कि देश हमारा एक है, इसलिए देश के विकास के लिए, समाज के संरक्षण के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। एक कवि की स्मृति में एकत्रित हुए, स्मृति को आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए आज जिन लोगों ने वर्षों से मुझे परखा देखा जाना, कम से कम जो यहाँ थे अभी नहीं है लेकिन यही कहीं है, वो भी इस बात की साक्षी है कि जब समाज को और विशेषकर गौरीगंज दरकार हुई कि बिना पक्षपात के हम समाज के उत्थान के लिए काम करें, तब तक हमने अपने दल की चुनौतियों को, दल के मतभेदों को दरकिनार कर समाज के उत्थान के प्रति अपने आप को समर्पित किया। आज संजय जी आपने विशेषतः मुलायम सिंह जी का उल्लेख किया। बिना पक्षपात न सिर्फ राष्ट्र की सेवा की, बल्कि हर विशिष्ट महानुभाव जिसने समाज के उत्थान में अपनी भूमिका निभाई, उनका भी राष्ट्रीय सम्मान किया। इसीलिए जो लापता सांसद के जमाने में संभव ना हुआ, वो मेरे राष्ट्र सेवक मोदी जी ने संभव कर दिखाया और पद्म पुरस्कार से मुलायम सिंह यादव जी को भी नवाजा। आज मैं आपके सम्मुख जिस कवि की स्मृति में पधारी, अपने आप में ये प्रभु का ही संकेत है कि वो भी प्रयाग से यहाँ आए और गौरीगंज से इतना मोहित हो गए कि यहीं के होकर रह गए। मैं भी 10 वर्ष पूर्व आई, बहन आपने बनाया और बहन को भी परिवार का हिस्सा बनाकर आज मैंने इसी गौरीगंज में अपना निवास बना लिया। अपमान उस व्यक्ति को सहन करना पड़ा, लेकिन आज अपने आराध्य के लिए जो शब्दों की लड़ी उन्होंने आराध्य के चरणों में प्रस्तुत की और राष्ट्र के जिस संकल्प को उन्होंने आज आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया, मैं आज उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन एक पीड़ा ना हो इसकी भी उन्होंने सार्वजनिक चिंता व्यक्त की कि तन पर चाहे कितने भी घाव हो जाए वो सह लेंगे, मन का घाव अगर हुआ तो टूट जाएंगे। अब चूंकि हम भी सूर्यवंशी हैं, तो भाई को बतलाना चाहते हैं कि हम भी एक संकल्प देते हैं कि जब तक ये दीदी जिंदा है तब तक ना तन पर घाव होगा ना मन पर घाव होगा। हमारे बच्चे कह रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए। आज इस रामलला का यहाँ पर जय घोष सुना है। उन्होंने जीवन में न्याय के पथ पर, धर्म के पथ पर और नियम के पथ पर चलने का हम सबको मार्ग दिखाया। आज उसी प्रभु की सौगंध खाते हैं कि नियम अगर भंग करके कोई किसी भी का शोषण करेगा तो ढाल बनकर जो पीछे बैठे हैं भगवा चुनरी में, वो और मैं दोनों ढाल बनकर ऐसे समाज के व्यक्ति का साथ हुए। क्योंकि जब भाई बोल रहे थे तो हम मोबाइल इसलिए देख रहे थे क्योंकि अमेठी में अशरफी मिठाई के दुकान पर अभी सफेद हुंडई 6546 गई है मिठाई लेने। चिंतामणि के इस वक्त जो एक विशिष्ट पत्रकार है कांग्रेस के कार्यालय में बैठे हैं, इसीलिए कुछ पत्रकार जो यहाँ पर उपस्थित है उनको भी मैसेज आया होगा, आए कि नहीं आएगा बहुत जल्द। तो भैया जो लोग देश भर में डंका बजा रहे थे, छीन रहे हैं, मांग रहे हैं कि आए और परिवार इस पूरे क्षेत्र का कल्याण करें, मतलब अहंकार की पराकाष्ठा ये कि कल्याण होगा तो मात्र परिवार का घर देगा तो कल्याण हो जाएगा। अहंकार की पराकाष्ठा ये कि हम सब राम जी का प्रसाद एक छटाक पर
इसलिए आज जो उपस्थित है यहाँ, जो निर्दलीय भाषा में बोल रहा था, उसको कहती हूँ कि जो सच्चे दिल से राम का नहीं, तो यहाँ बैठे किसी के काम का नहीं। पुनः आज कविश्री की स्मृति में मैं न सिर्फ वंदन करती हूँ, बल्कि विशेष संस्थान के जितने अनुयायी हैं उनको एक आभार विशेष व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि ये क्षेत्र जाना जाता था लापता सांसद के लिए। संस्थान के सहयोग से आज एक उत्कृष्ट कवि की स्मृति में ये कार्यक्रम कर ये संदेश राष्ट्र को दिया गया है कि यहाँ पर राष्ट्र कवि भी विराजित थे, जिनका समाज पूरा का पूरा मिलकर सम्मान करता है। हम स्वाभिमानी लोग यूं ही सम्मान का जीवन जी सके, विकास के पथ पर अग्रसर रहें। दीदी का अपनी ये संकल्प सुन ले कि जब जब विपदा आएगी, भाई और बहन इतने सक्षम हैं कि ढाल बनकर समाज के लिए खड़े होंगे। मेरे परिवार के मुखिया स्वयं इस बात के साक्षी हैं कि चुनाव बाद आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि हमने चाहे दल कोई भी हो पक्षपात का जीवन जिया है। जब जब जनता की दरकार हुई है, हमने एकजुट होकर जहाँ समाज का उत्थान हो सकता है वहाँ कदम से कदम मिलाकर हम चले हैं। तो संजय भैया अकेले तो सब चलते हैं, लेकिन अमेठी का गौरीगंज का ये सौभाग्य है कि विकास के पथ पर हम सब मिलकर अग्रसर हैं। एक संकल्पित भावना से विकसित भारत का स्वप्न हम सब साकार करना चाहते हैं। इसलिए राम की शरण में विकसित भारत के संकल्प के साथ जो सभी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, उनसे कहना चाहती हूँ, बहन के नाते, प्रत्याशी के नाते मैं 29 तारीख अपना नामांकन भरूंगी। आप में से कई बड़े हैं, कई मेरे अनुज हैं। जो बड़े हैं वो पधार कर आशीर्वाद दें, जो अनुज हैं वो आकर सहयोग दें। वैसे तो हमारा संस्कार ये है, युद्ध की भूमि पर बहन भाई के माथे पर विजयश्री का तिलक लगाती है, लेकिन आज प्रभु का ये संयोग देखिए, राम की ये लीला देखिए। इस रणभूमि पर एक भाई एक बहन के माथे पर विजयश्री का तिलक लगाकर आशीर्वाद देता है। आप सब अपना आंखों में सजाएंगे, ऐसा अनुरोध आप सबके श्री चरणों में रखते हुए पुनः राष्ट्रकवि की स्मृति को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की। हम पता है दिख रहा है राष्ट्रीय का दुपट्टा, दिख रहा है राष्ट्रीय का दुपट्टा कितना। उन्होंने आज अपने मन की व्यथा को जागृत किया और आपके सामने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से कष्ट हुआ होगा कि जो अपने दिन की शुरुआत अपने आराध्य की सेवा से करता हो, अपने ही घर के मंदिर से, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से कष्ट हुआ होगा जब जिस राजनीतिक पार्टी का वो वर्षों से साथ दे रहा हो, उस पार्टी की पॉलिटिक्स की वजह से उसके आराध्य का अपमान उस व्यक्ति को सहन करना पड़ा। लेकिन आज अपने आराध्य के लिए जो शब्दों की लड़ी उन्होंने आराध्य के चरणों में प्रस्तुत की और राष्ट्र के इस संकल्प को उन्होंने आज आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया, मैं आज उसका सम्मान करती हूँ। लेकिन एक पीड़ा न इसकी भी उन्होंने सार्वजनिक चिंता व्यक्त की कि तन पर चाहे कितने भी घाव हो जाए वो सह लेंगे, मन का घाव अगर हुआ तो टूट जाएंगे। अब चूंकि हम भी सूर्यवंशी हैं, तो उस भाई को बतलाना चाहते हैं कि हम भी एक संकल्प लेते हैं कि जब तक ये दीदी जिंदा है तब तक ना तन पर घाव होगा ना मन पर घाव होगा। हम सूर्यवंशी हैं तो हमारे रक्षण में हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बचन। आज इस रामलला का यहाँ पर जय घोष हो रहा है।
उन्होंने जीवन में न्याय के पथ पर, धर्म के पथ पर और नियम के पथ पर चलने का हम सबको मार्ग दिखाया। आज भी प्रभु की सौगंध खाते इन नियम अगर भंग करके कोई किसी भी का शोषण करेगा तो ढाल बनकर जो पीछे बैठे हैं भगवान चुगली में, वो और मैं दोनों ढाल बनकर ऐसे समाज के व्यक्ति का संरक्षण करेंगे। अपने भाई की अनुपस्थिति में हम दोनों आज ये सार्वजनिक संकल्प लेते हैं। उन तक मेरी आवाज निश्चित रूप से पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि अगर जनपद में मुखिया से भी लड़ना पड़े तो लड़ लेंगे। उन तक चूंकि मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, मेरे परिवार के मुखिया जनपद में राम प्रसाद मिश्र जी हैं और जैसा कि आचरण बहनों का, बेटियों का परिवार में रहता है कि जब भाई पिता से लड़ता है तो मध्यस्थता बहन की करती है और समाधान लेकर आती है। तो आज मैं भी सार्वजनिक के संकल्प करती हूँ कि जब जब भाई पिता तुल्य राम प्रसाद जी से आंख से आंख मिलाकर थोड़ी सी भी अगर आनाकानी हुई तो मध्यस्थता करने और समाधान लाने में आप ही की बहन काम है। आज यहाँ जितने लोग एकत्रित हुए हैं वो राष्ट्र के अपराधी नहीं बनना चाहते, न राम न गौरीगंज के काम। और इसलिए आज प्रभु राम का जयघोष इस प्रांगण में हुआ तो कम से कम मन में ये संतोष जागृत हुआ कि चाहे दल हमारा कोई भी हो, इतनी सद्बुद्धि प्रभु ने हमें दी है कि देश हमारा एक है। इसलिए देश के विकास के लिए, समाज के संरक्षण के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक कवि की स्मृति में एकत्रित हुए, स्मृति को आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए आज जिन लोगों ने वर्षों से मुझे परखा देखा जाना, कम से कम जो यहाँ थे, अभी नहीं है लेकिन यही कहीं है, वो भी इस बात की साक्षी है कि जब जब समाज को और विशेषकर गौरीगंज दरकार हुई कि बिना पक्षपात के हम समाज के उत्थान के लिए काम करें, तब तक हमने अपने दल की चुनौतियों को, दल के मतभेदों को दरकिनार कर समाज के उत्थान के प्रति अपने आप को समर्पित किया। आज संजय जी आपने विशेषकर मुलायम सिंह जी का उल्लेख किया। मुझे आज भी याद है, मेरा एक चित्र पार्लियामेंट में बहुचर्चित हुआ पूरे देश में, जब पार्लियामेंट की सीढ़ी पर, संसद की सीढ़ियों पर मुलायम सिंह जी सीढ़ी उतर रहे थे, हम चढ़ रहे थे और जैसा कि बड़ों को सम्मान देना चाहिए हमने उनके पांव छुए तो पूरे देश का हल्ला हो गया कि देखो स्मृति जी ने मुलायम सिंह जी के पैर छुए। हमने कहा कि उनके लिए आश्चर्य हो सकता है जो बड़ों को लापता सांसद होने के बाद भी अपना दरवाजा नहीं लांघने देते। हमारे यहाँ तो यही संस्कार है कि बड़े के जब पैर छुए जाते हैं तो उस बड़े का दल नहीं देखा जाता, दिल देखा जाता है। ये भी सत्य है कि नरेंद्र मोदी जी ने भी बिना पक्षपात न सिर्फ राष्ट्र की सेवा की, बल्कि हर विशिष्ट महानुभाव जिसने समाज के उत्थान में अपनी भूमिका निभाई, उनका भी राष्ट्रीय सम्मान किया। इसीलिए जो लापता सांसद के जमाने में संभव ना हुआ, वो मेरे राष्ट्र सेवक मोदी जी ने संभव कर दिखाया और पद्म पुरस्कार से मुलायम सिंह यादव जी को भी नवाजा। आज मैं आपके सम्मुख
जिस कवि की स्मृति में पधारी, अपने आप में ये प्रभु का ही संकेत है कि वो भी प्रयाग से यहाँ आए और गौरीगंज से इतना मोहित हो गए कि यहीं पे होकर रह गए। मैं भी 10 वर्ष पूर्व आई, बहन आपने बनाया और बहन को भी परिवार का हिस्सा बनाकर आज मैंने इसी गौरीगंज में अपना निवास बना दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।